कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। डॉक्टर साहब उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं, उन्होंने 550 साल इंतज़ार किया है इस दिन का। फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिटिक्स का कि मज़हब को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। मोदी साहब के बारे में भारत के अच्छा ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो मुल्क खत्म हो जाएगा। उसमें यह नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी और उसमें अब यहां पे देखें जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान भारत जो है मेजोरिटी कौन है वहां पे हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा उनका प्लान ही ये है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्की है 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे जाहिर है ऑफ कोर्स। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन जानते हैं। और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है, जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं। साथ एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा is the strongest diaspora on the planet, regardless any country you pick up. कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था जो उनका उसका वो गुप्ता क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप। दोस्तों, भारत के अयोध्या में राम मंदिर को न्याय 560 साल बाद मिला है, क्योंकि वहां पर पहले मंदिर था। उसके बाद में औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई और तब से लेकर 1980 के आसपास तक वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी और हमारे प्रभु श्री राम के स्थान को नमाज के रूप में यूज किया जाता था। इसी प्रकार से मथुरा में भी हुआ, वहाँ पर भी श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहाँ पर भी मस्जिद को बना दिया और इसी प्रकार की घटना काशी में भी अंजाम दी गई। पर अब धीरे धीरे बीजेपी सरकार के माध्यम से
से मंदिरों का निर्माण फिर से किया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से, और आने वाले समय में इस पर और प्रगति हो सकती है। अभी मथुरा की खुदाई भी चालू हो चुकी है और उसको भी बहुत ही जल्द न्याय मिल जाएगा।